कठोपनिषद में जिस संवाद पर हम विचार कर रहे हैं, ये संवाद है मृत्यु और नचिकेता के बीच। मृत्यु के देवता यम अपने घर में अपने आसन पर बैठे हैं और उनका अतिथि है नचिकेता, एक नन्हा सा जिज्ञासु। कामना लेकर आया है कि मेरे पिता ने मुझे मृत्यु के पास भेजा। उसकी सरलता, उसकी जिज्ञासा, उसका दृढ़ निश्चय, भक्ति और तपश्चर्या और उसके भोलेपन की यह विशेषता है कि यम मृत्यु वरदान देने के लिए तैयार हो गई। यमराज ने वरदान दिया। पहला वरदान कि तुम्हारे पिता प्रसन्न रहेंगे। दूसरा वरदान जो मांगा था नचिकेता ने, उस अग्नि के संबंध में जानकारी दीजिए जिससे इस संसार को जीतकर इंसान प्रसन्न होता है। यम ने उत्तर दिया कि 3 अग्नियां हैं, उनकी संधि पर खड़ा होकर इंसान उन्हें पार करता जाए, उसके जीवन में गति आती है। तो आइए यम के शब्दों को चिंतन करते हैं। यम ने जो कहा, ये शब्द वास्तव में आज हम सबको यदि याद हो जाए और हम इसको समझ जाए, जीना सीख लें, आप देखेंगे कि आपकी बहुत बड़ी प्रगति हो। जिंदगी तो कहीं रुकना नहीं जानती, जीवन तो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन मन की ये आदतें हैं कि वो अपने घेरे में घूमता रहता है और वहीं हमें भटकाता रहता है। तो अपने आप को कहीं रोकना नहीं, अपनी गति को आगे बढ़ाना है। इसीलिए नचिकेत को समझाया गया, त्रिनाचिकेत त्रिभियेत्य संधि त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु को वही इंसान तैरेगा 3 कर्म करता जाए, 3 अग्नियों को समझे और 3 संधियों को पार करता जाए। ब्रह्म यज्ञम देवम यज्ञम विदित्वा निचाम्यमाम शांतिम अत्येतिम एति। 3 कर्मों को करता हुआ मृत्यु को इंसान पार करता है। ब्रह्म यज्ञ को करता हुआ, जानता हुआ, उसकी साधना करता हुआ शांति को प्राप्त करता है। आइए अब इस पर हम विचार करें। सबसे पहले कहा कि 3 अग्नियां हैं। तो कल के प्रसंग में हम समझ रहे थे कि जीवन का पहला भाग जोड़ने के लिए है। जैसे गणित में हम पहले जोड़ना सीखते हैं, फिर घटाना, और फिर उसे गुणा करना सीखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और अंत में आता है विभक्त करना, डिवाइड करना, तकसीम करना। यही जीवन के 4 पड़ाव हैं जिन्हें संधि कहा गया है। तो कहा कि ज्ञान की अग्नि को लेकर चलना, बढ़ते जाना। ज्ञान की अग्नि आपको आगे बढ़ाती जाएगी, ऊपर उठाती जाएगी। लेकिन जीवन की धारा जल की तरह है, जिधर सुविधा देखती है उधर भागती है, और जिधर उसे नीचापन दिखाई देता है उधर लुढ़क जाती है। जीवन की धारा पानी की तरह, लेकिन ज्ञान अग्नि की तरह है, जिसका लक्ष्य सूर्य है, और जीवन धारा का जल समुद्र की तरफ दौड़ना चाहता है। जल का लक्ष्य हमेशा ही समुद्र है। समुद्र नीचे की तरफ होता है, इसलिए पानी हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। कितने भी कोशिश करना ऊपर ले जाना, आप उसको बहुत शक्ति से, फोर्स से पानी को ऊपर चढ़ा सकते हो, लेकिन धरती का आकर्षण या समुद्र का लक्ष्य उसे फिर नीचे की तरफ ले आता है। संसार की विषय वासना समुद्र का जल है, यह समुद्र का आकर्षण है जो हमारे
जीवन की धारा को उधर खींचता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अग्नि हमेशा ही ऊपर उठती है, अग्नि की लपट हमेशा ऊपर जाती है, क्योंकि उसका लक्ष्य सूर्य है, देवलोक उसका लक्ष्य है। अग्नि हमेशा ही ऊपर उठेगी। जैसे ही आप अग्नि को जलाएंगे, कितना भी नीचे करने की कोशिश कीजिए, लपट ऊपर आती है। इसलिए कहा जाता है कि अग्नि को लक्ष्य मानो, और हिंदू समाज अग्नि को लक्ष्य मानता रहा। इसलिए हमारे यहाँ दीप जलाने की परंपरा है। हमारे यहाँ गुरु का सानिध्य इंसान लेता तो दीप जलाया जाता है। खुशियां जगाई जाएंगी तो भी दीप जलाया जाएगा। जन्मदिन मनाओगे तो दीप जलाया जाएगा। विवाह शादी होगी तो अग्नि को सम्मुख रखेंगे। इंसान संसार से विदा होगा तो अग्नि को सम्मुख रखेगा। सब स्थानों पर अग्नि है। इस बात को पारसी लोगों ने तो ग्रहण किया, उनके यहाँ भी अगियारी जलाई जाती है। बाकी लोग दुनिया के दूसरे मजहब जो बाहर के धर्म है वो जल को महत्व देते हैं, इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है तो जल को लेकर के देते हैं। वहां भी अपनी विशेषता है, लेकिन हम यहाँ अग्नि को सामने रखकर कुछ विचार कर रहे हैं। अग्नि जलती है तो आकाश की तरफ उठती है, सूर्य की तरफ। तो आपने लक्ष्य रखना है कि आप जीवन में रोज नीचे की तरफ नहीं, ऊंचे की तरफ जाएंगे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, शास्त्रों में वेदों में ये आदेश है कि मनुष्य तेरा जन्म इसलिए है कि तू ऊपर उठे, नीचे जाने के लिए नहीं। और रोज अपने आप को चेक करते जाओ कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं या ऊंचाई की तरफ। तो जैसे आपसे कहा कि आप पहले जोड़ना सीखेंगे। जोड़ना सीखते हैं, हिसाब किताब जब आप सीखते हैं, गणित सीखते हैं, तो मैथ में पहले यही सिखाया जाता है, जोड़ना। बच्चे को पहले जोड़ना सिखाते हैं, प्लस करना फिर माइनस करना। तो जिंदगी में अगर आप आध्यात्मिक यात्रा जीना चाहते हैं, पहला काम करना कुछ गुण जोड़ना, अच्छी बातें सीखना। फिर क्या करना, आपने कमजोरियां घटाना है, अपने दोषों को त्यागना है। जोड़ना सीखना आसान होता है, उसके बाद घटाना, जोड़ना आ जाए तो घटाना आ जाता है। और यदि शुरू में घटाना बताने लग जाए तो कोई सीख नहीं पाएगा। यात्रा जिंदगी की तब शुरू होगी जब आप पहले कोई गुण ग्रहण करना सीखें। मुझे सद्गुण जोड़ने हैं, कुछ न कुछ सीखते रहना है। आप गुण भरते जाइए जिंदगी में, फिर आप सीखिए कि जो कमजोरियां हैं आपके अंदर उन्हें कैसे निकालना है। शुरुआत में अगर आप सोचेंगे मैं अपनी कमजोरियां छोड़ दूंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कमजोरी क्या है, अच्छाई क्या है। अपने दोषों को त्याग करने से पहले कुछ सद्गुण और ग्रहण करते जाओ। इसलिए कहते हैं, कुछ लोग बोला करते हैं हम भक्ति न करें, अच्छे काम करते रहें। बात तो एक ही है, लेकिन भक्ति नहीं करोगे आप और अच्छे कर्म करना शुरू करोगे, वो जो अच्छे कर्म करने की भावना आती है वही तो भक्ति है। अच्छे कर्म की भावना जब आपके अंदर जागती है तो जिस प्रेरणा से जागती है उसी को भक्ति कहा जाता है। और उसी में फिर ये भी होता है कि जैसे जैसे भगवान से अपने आप को जोड़ेंगे तो वहां से संबंध जुड़ने का एक प्रभाव होता है, क्योंकि पावर हाउस तो वहां है, आपने अपने कनेक्शन वहां जोड़ दिए तो वहां की ऊर्जा आपके अंदर बहने लगे। उस ऊर्जा का बहना ये होगा कि उसके बाद आपका छोटा सा भी बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वहां से कनेक्शन टूटा तो आप देखेंगे कि कितने भी स्विच दबाते रहना, प्रकाश नहीं आएगा, ज्योति प्रचंड नहीं होगी। तो वहां से जुड़ने से आपके अंदर शक्ति आती है, संसार में जूझने की ताकत आपके अंदर आती है। वहां से जुड़ने का मतलब है कि आपके अंदर प्रसन्नता काम है। और ध्यान रखना कि वहां से जुड़ने का बड़ा प्रभाव ये होगा कि आप परिस्थितियों में मुस्कुराने की शक्ति बन लेंगे। वहां से जुड़ने का मतलब ये होगा कि आपके अंदर सुबुद्धि आएगी। और ध्यान रखना, इस दुनिया में सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति ये होती है कि जब किसी का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि हर जाती है, बुद्धि चली जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।